नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे खुद सचिन पायलट और 27-28 अक्टूबर को करेंगे मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में राहुल गांधी के बाद अब राज बब्बर के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर विवाद, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कर दी है इसकी शिकायत। जी हाँ दोस्तों, इतनी डरती हुई नजर आ रही है यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार की स्टार प्रचारकों को, जिनको इस वक्त जनता को संबोधित करना बेहद जरूरी है, अपने मैनिफेस्टो के बारे में, घोषणा पत्र के बारे में बताना बेहद जरूरी है, उनके हेलीकॉप्टर तक को लैंडिंग होने से चुनावी माहौल के बीच में रोक दिया जा रहा है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल भाजपा में गुटबाजी चरम पर और खुल के सामने आया झगड़ा, जिससे कहा जा सकता है कि ना केवल बिहार में एनडीए में फूट पड़ी है, बल्कि बंगाल का चुनाव जो अगले साल आने वाला है, वहां पर भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही जबरदस्त उथल पुथल है, गुटबाजी सामने आ रही है और फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों के बाद दोबारा कांग्रेस की सरकार वहां होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे पायलट, 27-28 अक्टूबर को करेंगे मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट 27 और 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। वे शिवपुरी, मुरैना, भिंड और ग्वालियर में कार्यकर्ता बैठकें लेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों में से एक हैं और अपने करीबी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के खिलाफ प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा की करीब आधा दर्जन ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर गुर्जर वोटों का प्रभाव देखते हुए कदावर युवा नेता राजस्थान के सचिन पायलट को पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम अनुसार 27 अक्टूबर को सुबह 10:15 पर ग्वालियर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर पूर्वान्ह 11 बजे शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा के नरवर में कार्यकर्ता बैठक लेंगे। दोपहर 12:45 पर शिवपुरी के ही सतनबाड़ा में कार्यकर्ता बैठक लेंगे। बाद दोपहर 2:35 पर जौरा, शाम 4 बजे सुमावली जिला मुरैना में सभा लेंगे। वहीं शाम 5:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और वहां पर शाम 7 बजे ग्वालियर एवं ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठकें लेंगे। उनका रात्रि विश्राम ग्वालियर में होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के बाद अब राज बब्बर के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर विवाद, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव में स्थानीय प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि सत्ता पक्ष के मेल में आकर प्रशासन कांग्रेस के कार्यक्रमों की जानबूझकर देर से अनुमति दे रहा है। इससे उनका प्रचार अभियान प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने पहले चरण के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक अभिनेता व सांसद राज बब्बर के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की मंजूरी मिलने में हुई देरी पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस की लीगल कमेटी चेयरमैन वरुण के चोपड़ा, कन्वेनर आशुतोष रंजन पांडे ने आयोग को ज्ञापन सौंपकर यह शिकायत की है। इन्होंने शिकायत में कहा है कि स्थानीय प्रशासन राजग गठबंधन के हितों को ध्यान में रखकर कांग्रेस के कार्यक्रमों की अनुमति देने में देरी कर रहा है। उदाहरण देते हुए कहा गया है कि उनके स्टार प्रचारक राज बब्बर के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की अनुमति आखिरी क्षणों में दी गई। उन्होंने कहा है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है, जो लोकतंत्र में सबको समान अवसर की भावना के प्रतिकूल है। कांग्रेस की इस शिकायत को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की शिकायत पर समय सीमा के अंदर जांच कर कार्रवाई की जाए। 6 घंटे के भीतर अनुमति देने की हो व्यवस्था। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि 20 अक्टूबर को राज बब्बर के हेलीकॉप्टर की लखीसराय में लैंडिंग के लिए 19 अक्टूबर को दिन में 11:30 बजे तक अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस ने आयोग से मांग की है कि उसके प्रचार आयोजनों को अनुमति मांगने के 6 घंटे के भीतर अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। साथ ही आयोग से आग्रह किया गया है कि बिहार में फ्री व फेयर चुनाव के लिए इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल भाजपा में गुटबाजी चरम पर, खुलकर सामने आया झगड़ा। जी हां दोस्तों, बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की प्रदेश इकाई में आपसी गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए एवं नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बीच आपसी घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। आरंभिक आपत्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को राज्य की भारतीय जनता युवा मोर्चा की नवनियुक्त सभी जिला कमेटियों को
भंग करने की घोषणा कर दी। यह कदम तब उठाया गया है जब लगभग एक माह पहले ही भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सौमित्र खान ने राज्य पार्टी प्रमुख से सलाह के बिना युवा मोर्चा की नई कमेटी की घोषणा की थी। इधर घोष द्वारा कमेटी को भंग किए जाने के फैसले को भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया और साफ किया कि पूर्व घोषित कमेटी ही काम करती रहेगी। वहीं शनिवार को उन्होंने भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी। यहां तक कि खान ने पार्टी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुष्यंत कुमार की कविता से कन्हैया ने किया प्रचार का आगाज, नीतीश को बताया बीजेपी की स्टेपनी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अगले हफ्ते शुरू होने जा रहे हैं। उससे पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में आ गई हैं। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। कन्हैया कुमार ने इसका आगाज ट्विटर पर कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता को शेयर करते हुए किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कविता के जरिए निशाना साधा है। चुनाव प्रचार की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, दुष्यंत कुमार। इसके साथ ही कन्हैया ने एक और ट्वीट करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वे बदलाव की बात कर रहे हैं। कन्हैया ने लिखा है, चुनाव के बाद विधायकों को एक रिसोर्ट से दूसरे रिसोर्ट लेकर भागते हैं, इसी से लोकतंत्र को बचना है। अपने चुनाव प्रचार की रैली में बोलते हुए कन्हैया कुमार ने नीतीश को बीजेपी की स्टेपनी तक कह डाला। उन्होंने कहा कि ये बदलाव का चुनाव है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी नीतीश के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, वो समाजवादी स्कूल से निकले हैं। नीतीश की स्टेपनी बीजेपी थी, अब बीजेपी ने नीतीश को स्टेपनी बना ली है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो बदलाव के इस अभियान में अपनी पार्टी के साथ हैं और पार्टी जो कहेगी वो वही करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव ने एनडीए में एक और दरार डाली, असर नतीजों के बाद आएगा सामने। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव ने एनडीए में एक और दरार डाल दी है जिसका असर नतीजों के बाद सामने आएगा। इससे लगातार कम हो रहे एनडीए के घटक दलों में और कमी आ सकती है। बिहार में जेडीयू और लोजपा में जिस तरह से तलवारें खींची हुई हैं, उसे देखते हुए दोनों का अब लंबे समय तक एनडीए में एक साथ रहना मुश्किल होगा। बीते लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए से उसके दो बड़े घटक शिवसेना व अकाली दल अलग हो चुके हैं। भाजपा का अपना विस्तार तो तेजी से हो रहा है, लेकिन उसके सहयोगी दलों की संख्या घटती जा रही है। एनडीए में गिनती के लिए कई दल शामिल हैं, लेकिन लोकसभा व विधानसभाओं में ताकत देखें तो यह संख्या काफी कम रह गई है। 3 साल पहले जेडीयू के एनडीए में वापसी के बाद लगा था कि एनडीए अब ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद एनडीए में दरारें उभरनी शुरू हो गई। शिवसेना और अकाली दल जैसे विचारधारा से मेल खाने वाले सहयोगी उससे अलग हो गए। अब जिस तरह से जेडीयू व लोजपा में घमासान मचा हुआ है और बिहार में लोजपा अलग चुनाव लड़ रही है, उससे लगता है कि चुनावों के बाद एनडीए को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जेडीयू की तरफ से भाजपा पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वह लोजपा से नाता तोड़े। भाजपा भी कोई फैसला लेने से पहले बिहार के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही है। इसके बाद की स्थितियों से तय होगा कि एनडीए में कौन रहेगा और कौन नहीं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि दोनों दलों का एनडीए में रहना मजबूरी हो जाए। पश्चिम बंगाल में जेजेएम ने दिया झटका, इस बीच भाजपा को पश्चिम बंगाल में भी झटका लगा है। दार्जिलिंग क्षेत्र में उसकी ताकत गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने एनडीए से हटकर तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे देखते हुए यह भाजपा के लिए एक झटका है, क्योंकि उसने राज्य में बदलाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर पलटवार, पहले बताएं सीएम का चेहरा कौन। नीतीश ने तो हाथ खड़े कर दिए। जी हां दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना अलग चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें भी 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है और इसे टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है। घोषणा पत्र में किए गए वादों का उल्लेख करते हुए पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने के नाम पर भाजपा लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने कहा कि उनका वादा असली है, वो चाहते तो वो भी एनडीए की तरह झूठा 50 लाख नौकरियों का वादा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने वही वादा किया है जो असलियत में विभागों में पद खाली हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामोत्थान, सरकारी नौकरियों में सुधार, सांस्कृतिक उन्नयन, जलवायु परिवर्तन के लिए संकल्प आदि शामिल किए गए हैं। तेजस्वी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 10 लाख नौकरी के वादे पर उनकी आलोचना कर रहे थे, उन्हें भी अब समझ में आ गया है। तेजस्वी ने कहा कि मौजूदा समय में 4.5 लाख पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। इनके अलावा चिकित्सा और पुलिस विभाग में भी पद खाली हैं।
तेजस्वी ने कहा कि वो भाजपा की तरह कचरा साफ करने और पकौड़ा तलने वाला रोजगार की बात नहीं कर रहे, बल्कि सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने पूछा कि भाजपा बताए कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। नीतीश जी ने तो पहले ही 10 लाख नौकरियों पर हाथ खड़े कर दिए, अब भाजपा कैसे 19 लाख नौकरियां देंगी। उन्होंने कहा कि लोगों को धोखा ना दे बीजेपी। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार संविदा कर्मियों का मानदेय दोगुना करेगी। इस मौके पर पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो शिक्षा का बजट बढ़ाकर 22% कर देंगे। उन्होंने कहा कि गांव और शहरों के बीच सुविधाओं का फर्क खत्म किया जाएगा। झा ने कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने और संविदा पर नौकरी नहीं करने का भी वादा किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।